दोस्तों, आपका अपना बीटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बिहार एसएससी की तरफ से सीजीएल की शानदार वैकेंसी निकाली गई है। कौन कौन सा पोस्ट का एक प्रशाखा पदाधिकारी जो वेतन स्तर है वो 7 के अकॉर्डिंग मिलेगा। योजना सहायक का है, कानूनी सांख्यिकी सहायक का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की अंकेक्षक का पोस्ट है जो कि ये निदेशालय वित्त विभाग का है और एक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग से है। इसमें वेतन स्तर 5 का रहेगा। ओनली ग्रेजुएशन पास वैकेंसी निकाली गई है। कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। फॉर्म फी जो लगेगा मात्र 100 रुपया रखी गई है। कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो 10th का मार्कशीट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी देना है। जैसे अपना नाम देना है, यहाँ पे जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है, सिलेक्ट कर लेंगे। बिहार से अगर बिलोंग करते हैं, निवासी है तो यस करेंगे। कैटेगरी में आपको बताना है SC ST अनरिजर्व EWS जो भी है सिलेक्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको कास्ट बतानी होगी, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। BC से आते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर आपको प्रमाण पत्र देने होंगे, तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली अनरिजर्व में आ जाता है। अगर आप BC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग है तो यस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जानकारी देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपका हट जाता है। भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे यस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जानकारी देना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार की अधीन कार्य किया है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी है जो कि 3 साल से नियमित रूप से या रेगुलर सेवा दिए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। बिहार सरकार कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या बताई गई है, ना कि आप कितने बार इस बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप किए हैं, ये ध्यान रखना है। जितने भी अटेम्प्ट लिए होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बिहार के कर्मचारी नहीं है, आप स्टूडेंट है तो आप 2 बार भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 0 ही देना है। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर देंगे, कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी बताएंगे, ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, डेट ऑफ बर्थ की जानकारी देंगे, कैप्चा फिलअप करेंगे, सेम एंड नेक्स्ट बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने जानकारी फिलअप की है उसको चेकआउट कर लेना है। अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो एडिट बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो कंफर्म एंड नेक्स्ट बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है कि अगर आप नेक्स्ट कर देते हैं तो इसमें से आप कोई भी जानकारी को सुधार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन मिलता है, क्लिक करेंगे। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाता है। पासवर्ड आपके SMS के द्वारा मेल या मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाता है, तो आपको चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे अब आपको लॉगिन बटन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड दे करके कैप्चा को फिलअप करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन हो जाने के बाद देख सकते हैं 6 चरणों में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे अपना फादर्स नेम देना है, मदर्स नाम बताना है। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र डेट देनी है, कब जारी किया गया है, उसकी संख्या बताएंगे निवास प्रमाण पत्र का। निवास प्रमाण पत्र किस प्राधिकार से जारी हुआ है उसका यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। RO है, CO है, SDO है। तो जैसे कि बेसिक लेवल अंचल लेवल का जो बनता है निवास प्रमाण पत्र वो RO के द्वारा ही जारी किया जाता है। RO यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने EBC या BC सिलेक्ट किए होंगे तो आपको यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर बताएंगे, डेट बताएंगे, किसने जारी किया है उसकी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। RO SDO सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। नेशनलिटी जो है इंडियन बता देना है, सिलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड आपके पास है तो यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। अगर आप यस करते हैं तो आधार नंबर आपको देने होंगे। फोटो पहचान प्रमाण का प्रकार आपको बताना है कि आधार कार्ड देना चाहते हैं, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पैन कार्ड है तो सिलेक्ट कर लेंगे, पैन कार्ड नंबर बताएंगे। यहाँ पे आपको पहचान चिन्ह बताना है, जैसे बॉडी में जला हुआ है, तिल है, कटा है, उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। आपको किसी भी परीक्षा में UPSC या राज्य आयोग या अन्य चयन आयोग के वांछित किया गया है, मतलब निकाला गया है, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो एड्रेस है एड्रेस की जानकारी बताएंगे। अगर आपका पत्राचार एड्रेस और अस्थायी एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। एड्रेस में 8 पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इस प्रकार से जानकारी देंगे। विलेज का नाम है, पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड बताएंगे। और अगर आपका अस्थायी पता सेम नहीं है तो यहाँ पे आपको मैनुअली फिलअप करना होगा। सबमिट बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू ओपन हो जाता है तो आपको चेकआउट कर लेना है। कोई भी जानकारी में त्रुटि होती है तो क्लिक हियर टू एडिट डिटेल बटन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए प्रोसेस फॉर पेमेंट बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। SBI पे चेकआउट करना है, प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है, तो UPI से पेमेंट करने के लिए UPI पे क्लिक करेंगे, QR कोड को जनरेट करने के लिए QR कोड पे क्लिक करेंगे, पे नो पे बटन पे क्लिक करेंगे। कोई भी एप्लीकेशन से स्कैन करके आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद यहाँ पे आपको स्लिप आता है, स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल बतानी है। यहाँ पे आपको पहले 10th का डिटेल देना होगा, फिर 12th का देना है, फिर ग्रेजुएशन का देना है। क्योंकि यह ग्रेजुएशन
लेवल का फॉर्म फिलअप हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जानकारी देना है। सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ पे देना है, कितना नंबर आपको मिला है वो आपको यहाँ पे बतानी है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना है, कब जारी किया है वो तिथि यहाँ पे आपको बतानी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, स्नातक का जब आप सब्जेक्ट भरेंगे तो क्या भरेंगे, तो यहाँ पे आपका जो ऑनर्स है वही सब्जेक्ट देना है, और यहाँ पर टोटल जो मार्क्स होता है, जो ऑनर्स का टोटल मार्क्स होता है वही आपको देना है। कितना ऑनर्स में आपको टोटल मार्क्स मिला है उसकी जानकारी बताएंगे, इस बात पे आपको ध्यान रहना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर देंगे, इशू डेट बताएंगे और सबमिट बटन मिलता है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल का प्रीव्यू ओपन हो जाता है, किसी प्रकार का त्रुटि होने पर क्लिक हियर टू फॉर एडिट बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर सारी जानकारी सही है तो सेव एंड नेक्स्ट बटन मिलता है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, बताया कि 20 से 50 KB में साइज होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो इंग्लिश सिग्नेचर 10 से 20 और हिंदी भी 10 से 20 साइज होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है और सबमिट बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इमेज जो है सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे री अपलोड बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। कुछ सेव एंड नेक्स्ट बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए आपका जो डिटेल है वो सेव हो चुका है, और आपको लाइव फोटो अब देना है तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। टेक फोटो बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप फोटो को कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद सबमिट बटन मिलता है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप लाइव फोटो री अपलोड करना चाहते हैं तो री अपलोड ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक करेंगे। अगर सही है तो डिक्लेरेशन बटन पे चेकआउट करेंगे, फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। आप एप्लीकेशन स्लिप का प्रिंट आउट यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताऊँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जानकारी कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। किसी प्रकार से इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में